भक्ति रस। कन्हैया ने पहली बार मुरली बजाई। गोकुल की गलियां उस दिन कुछ अलग ही चमक रही थीं। सुबह का समय था, सूरज की लालिमा चारों ओर फैली थी। नंद बाबा के आंगन में छोटा सा कन्हैया अपनी चंचल आंखों और मोहक मुस्कान के साथ खेल रहा था। उसकी नन्ही नन्ही उंगलियों में उस दिन एक नई चीज थी, एक बांसुरी। कन्हैया ने कभी बांसुरी हाथ में नहीं ली थी, पर जैसे ही उसने उसे देखा, उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक आ गई। मां यशोदा ने मुस्कुराकर कहा, लल्ला, ये तेरे खेलने की चीज नहीं, बड़ों का वाद्य है। पर कन्हैया कहाँ मानने वाला था। उसने मुरली को होठों से लगाया और आंखें बंद कर लीं। पहली ही धुन के साथ ऐसा लगा जैसे पूरी गोकुल नगरी ठहर गई हो। गोकुल में गूंजी अद्भुत धुन। कन्हैया की मुरली से निकली पहली धुन ऐसी थी कि गोकुल की गलियों में खेलते बच्चे चुपचाप खड़े हो गए। गायें जो बछड़ों को दूध पिला रही थीं, वो भी स्थिर हो गईं। बछड़े दूध पीना भूल गए और मुरली की ओर टकटकी लगाए देखने लगे। पक्षी जो कलरव कर रहे थे, वो भी शांत होकर पेड़ों पर बैठ गए, मानो प्रकृति स्वयं उस संगीत में बंध गई हो। ग्वाल बालों का आनंद। साथी ग्वाल बाल भागते हुए आए। किसी ने कहा, अरे देखो देखो, हमारा कन्हैया कैसी मधुर बंसी बजा रहा है। दूसरे ने हंसते हुए कहा, ये तो कोई जादू है, हमारी सांस भी रुक गई है। सभी ग्वाल बाल उसके चारों ओर नाचने लगे। कोई तालियां बजाने लगा, कोई कन्हैया की बाह पकड़कर झूमने लगा। गोपियों की उत्कंठा। इधर घरों में काम करती गोपियों तक भी मुरली की मधुर धुनी पहुंच गई। कोई दूध दो रही थी, कोई रसोई में खीर पका रही थी, कोई आंगन में झाड़ू लगा रही थी। सब काम अधूरे छोड़कर वे मुरली की ओर खिंच आईं। एक गोपी बोली, अरे सखियों, ये कैसी धुन है जो हृदय को भीतर से पिघला देती है। दूसरी ने कहा, ये तो नंदलाल की लीला है, उसकी मुरली से तो मन मोहित हो गया है। सभी गोपियां द्वार पर खड़ी होकर कन्हैया को निहारने लगी। मां यशोदा पहले तो सोच रही थी कि ये बच्चा बस खेल रहा है, पर जब उन्होंने देखा कि पूरा गोकुल उसकी धुन पर खिंच आया है, तो उनकी आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने मन ही मन कहा, न जाने मेरे लाल में कैसी शक्ति है जो मुरली की मीठी तान से सबको बांध लेता है। सच में ये कोई साधारण बालक नहीं है। प्रकृति का भाव विभोर होना। जमुना का बहता जल मानो ठहर गया। वृक्षों की डालियां झुककर उस स्वर को सुनने लगीं। फूल अपनी सुगंध को और अधिक बिखेरने लगे। हवा की गति धीमी हो गई, मानो वो भी उस संगीत की मिठास को समेटकर चारों ओर फैला रही हो। पहली मुरली की महिमा। ये कोई साधारण धुन नहीं थी। ये वो स्वर था जिसमें करुणा भी थी, प्रेम भी था और एक अद्भुत आकर्षण भी। वो ध्वनि सीधे हृदय को छू जाती थी। सुनने वाला हर जीव ऐसा अनुभव कर रहा था मानो उसकी सारी चिंताएं, दुख और थकान मिट गई हों। गोपियां भाव विभोर होकर कहने लगी, सखी, इस बालक की मुरली तो हमारे प्राणों की मुरली है। ये जब बजेगी तब हम अपने आप खिंचाएंगी। कन्हैया की मुस्कान। कन्हैया सबको देख रहा था। उसकी आंखों में शरारत भी थी और प्रेम भी। वो मुस्कुराता हुआ बंसी बजा रहा था, मानो सबको चिढ़ा भी रहा हो और अपने मुंहपाश में बांध भी रहा हो। जब उसने धुन रोक दी तो सबने एक साथ कहा, अरे बजाते रहो ना, मन तो अब और सुनना चाहता है। कन्हैया ने हंसकर कहा, मुरली तो मेरी सखी है, जब चाहेगी तभी बजेगी। निष्कर्ष। उस दिन गोकुल ने पहली बार कन्हैया की मुरली सुनी। वो केवल संगीत नहीं था, वो तो ईश्वर का संदेश था कि प्रेम और भक्ति ही जीवन का सच्चा आनंद है। पहली मुरली ने गोकुल की आत्मा को छू लिया। तभी से कन्हैया और उसकी मुरली एक दूसरे के पर्याय बन गए। और तभी से जब जब वो मुरली बजती, गोकुल की धरती ही नहीं, ब्रह्मांड तक उसकी ध्वनि पहुंच जाती।